गाइस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई के बारे में, जिनका असल नाम सादुर रहमान है। बेसिकली आज मेरी ये वीडियो बनाने का कुछ एक पर्पस है। बेसिकली मैं ये कुछ सवालात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ। और जो सवालात बेसिकली आपके माइंड में भी आए होंगे। डगी भाई को गिरफ्तार किया गया एफआईए की तरफ से, और उन पर जो मेन एलिगेशंस जो अभी तक जो मेन एलिगेशंस हमारे सामने आए हैं वो ये रही कि डक्की भाई ने इलीगल एप्लीकेशंस जो कि जुए की एप्लीकेशंस थी, जिस पर ट्रेडिंग के नाम पर जुआ करवाया जाता था, वो थी बाइनोमो। बाइनोमो जैसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करने की वजह से बेसिकली डक्की भाई को अरेस्ट किया गया। और शुरू शुरू में जब हमने इस मामले को देखा तो डक्की भाई को कंट्री हेड होने का भी एक इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि अभी तक ना वकला की तरफ से इस चीज़ की तस्दीक की गई कि डक्की भाई इस मामले में कंट्री हेड थे या नहीं, ना ही एफआईए की तरफ से इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकली। एक मेन सवाल जो आप सब लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि आया कि हमारे मेन, जिसको हम ब्रांड कहते हैं, पीएसएल मेन क्रिकेट लीग, वहाँ पर प्लेयर्स की शर्ट्स पर 1xBet जो कि सबसे मशहूर एप्लीकेशन जुए की एप्लीकेशन कहलाई जाती है, उसको प्रमोट किया गया। इस पर कोई ऐसे रूल्स क्या हमारे एफआईए ने बनाए हुए हैं कि कौन अगर किस चीज़ को प्रमोट करेगा तो उस पर कौन से एक्शंस हो सकते हैं? यही एक्शन अगर किए जाते कि 1xBet पाकिस्तान में बैन की जाती, यही चीज़ हमारी जो बाइनोमो जैसी एप्लीकेशंस जो कि आम यूज़र के एक्सेस में हैं, यूज़र इजीली के प्लेटफॉर्म पर जाके, प्ले स्टोर पर जाके इजीली इंस्टॉल करता है और उसको इस्तेमाल कर लेता है, क्या हमारे अदारों को यहाँ तक एक्सेस नहीं है? अगर है तो ये एप्लीकेशन तकरीबन 2017 से चल रही हैं हमारे मुल्क में, इस तरह की एप्लीकेशंस। और इस पूरे टाइम पीरियड को देखा जाए तो तकरीबन 8 से 9 साल के पीरियड के अंदर हमारे मुल्क में इन चीज़ों पर कितना एक्शन लिया गया और कितना नहीं लिया गया। डक्की भाई बेसिकली अगर प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 9 मिलियंस के करीब उसकी ऑडियंस होने वाली है, और उसकी ऑडियंस इससे इन्फ्लुएंस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर डक्की भाई को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था कि उसने कौन सी चीज़ प्रमोट करनी है और कौन सी चीज़ प्रमोट नहीं करनी, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है जिसको यूथ भी देखती है। तो उसको चाहिए था कि वो ये देखे कि वो कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी ऑडियंस को। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि अगर हमारा एक मशहूर यूट्यूबर इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी ऐसी गैम्बलिंग एप्लीकेशन को, तो सिमिलरली हमारी जो पीएसएल, हमारा एक मेन लीग है, वहाँ पर भी इस चीज़ को प्रमोट किया गया। दोनों में से तो कौन गलत थे? या तो हमारी पीएसएल में जो प्रमोशन की गई वो गलत थी, या तो हमारे ये जो इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे थे ये गलत थे। अगर दोनों गलत थे तो दोनों तरफ से एक्शन लिए जाए। अगर दोनों तरफ से एक्शन नहीं लिए जाते, ये डक्की भाई सिर्फ प्रमोट नहीं कर रहा था,
हम इस तरह की एप्लीकेशन, बायनोमो जैसी एप्लीकेशन, काफ़ी सारे हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आया कि हमारा जो एक्शन है किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल के लिए है कि जो भी इंडिविजुअल कर रहा है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो ये हैं कि वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ की, जिन्होंने ये ऐसी गैम्बलिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट किया, उन पर एक्शन लिया जाएगा। क्या सिर्फ उन्हीं पर एक्शन लिया जाएगा या फिर हमारा जो पीएसएल में प्रमोशन हुई उस पर भी कोई एक्शन लेने का कोई इन्होंने तरीकाकार बनाया है, या हमारे लॉ में ऐसी कोई चीज़ है जिसके थ्रू हम स्पेसिफाई कर सकें कि ये हमारे एडवर्टाइजमेंट, ये प्रमोशंस लीगल है और ये प्रमोशन इलीगल है। तो इन इन कुछ सवालों को आप लोगों को समझना होगा और हमारे अदारों को, हमारे हमारे जितने भी अदारे इन इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो वो किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ को करता हुआ देखते हैं तो उन पर 110% रिएक्ट किया जाए, उन पर 110% उन पर चार्जेस लगाए जाएं जो लग सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पर करने वालों पर सिर्फ ये एक्शन नहीं होने चाहिए। तो यही एक्शन अगर यूट्यूब पर होते हैं तो भी इलीगल, अगर यही एक्शन हमारे टीवी चैनल्स पर हों या किसी भी जगह पर हों तो वो भी इलीगल होने चाहिए। तो आज की वीडियो जस्ट इतना ही। अगर कोई ऐसी और इन्फॉर्मेशंस आती हैं तो आप लोगों तक हम ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।